तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ शेषनाग की प्रलय। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वनस्पति विज्ञान की छात्राओं का एक दल विंध्याचल पर्वत के जंगलों में आया हुआ था। सभी छात्राएं अपने अपने दल बनाकर फूल पौधे और पत्तियां की खोज में निकली थी। एक लड़की शिवानी अपने दल से बिछोड़कर जंगलों में बहुत दूर तक निकल गई थी। अचानक शिवानी ने देखा, ओह सूरज डूब रहा है, मुझे जल्दी से कैंप कैंप पहुंचना है। यदि अंधेरा हो गया तो वापस कैसे जाऊंगी। यह सोचकर शिवानी तेजी से वापस चल दी, लेकिन बहुत दूर चलने के बाद भी उसे कैंप का रास्ता नहीं मिला। ओह अब मैं क्या करूं, इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊं, इस जंगल में रात कैसे गुजारूंगी। और काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद शिवानी किसी प्राचीन महल के खंडहरों के पास पहुंची। लगता है किसी महल के खंडहर हैं, शायद रात भर ठहरने के लिए यहाँ कोई जगह मिल जाए। डरती हुई शिवानी खंडहर में प्रविष्ट हो गई। यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला है, कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में मेरे पास टॉर्च होती तो। अंधेरे में भटकते हुए अचानक शिवानी का पांव किसी गड्ढे में पड़ा और वह सीढ़ियों से फिसलते हुए किसी गुफा में जा गिरी। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई। सीढ़ियों से फिसल कर कहाँ आ गई, यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। वहां से उठकर शिवानी कुछ दूर गई तो उसे दूर आंख की रोशनी दिखाई दी। रोशनी के पास पहुंचकर वह हैरान रह गई। अभी शिवानी उस सन्यासी के पास जाकर कुछ कहना चाहती थी कि तभी अरे आकाश में यह तीव्र प्रकाश कैसा है, लगता है कोई आग का गोला इधर ही आ रहा है। रोशनी की चमक से सन्यासी की आंखें खुल गई और कुछ ही देर में वह प्रकाशपुंज धरती पर उतर आया। उस अद्भुत विमान को देखते ही सन्यासी की आंखें चमकने लगी। तभी उस विमान से एक अपूर्व सुंदर युवती उतरी और सन्यासी की तरफ बढ़ने लगी। सन्यासी भी अपने स्थान से खड़ा होकर युवती की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि युवती सन्यासी के निकट पहुंचती, बेलों की ओट में छिपी शिवानी की चीख निकल गई, आह सांप बचाओ। शिवानी की चीख सुनते ही वह युवती भयभीत होकर तेजी से वापस विमान की ओर दौड़ी। विमान में बैठते ही वह विमान सहित अदृश्य हो गई। विमान को अदृश्य होता देख सन्यासी गुस्से से भर उठा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आई हो, जल्दी बोलो नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं जंगल में भटकती हुई यहाँ पहुँची हूँ। मैं सांप को देखकर डर गई थी। ओह तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरी हजारों वर्षों की तपस्या को तुमने नष्ट कर दिया। बाबा आप मुझे बताएं, वह कौन थी, शायद मैं उसे लौटा लाऊं। नहीं नहीं, उसे अब कोई नहीं ला सकता, शायद अब वह कभी नहीं आएगी। बाबा वह कौन थी और फिर क्यों नहीं आएगी। तुम सुनना ही चाहती हो तो उसकी कहानी तो सुनो। बहुत दिन हुए आर्यव्रत में एक पराक्रमी राजा था, कार्तिकेय। उसके राज्य में प्रजा संपन्न व समृद्ध थी। कार्तिकेय के राज्य में हर वर्ष एक विशेष मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें पृथ्वी के हर कोने से शिल्पकार, मूर्तिकार, व्यवसायी और दर्शक आते थे। यह मेला तीनों लोकों के आकर्षण का केंद्र था। मेले में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, वानर, दानव, दैत्य, यहाँ तक कि स्वयं देवतागण भी हर वर्ष आते थे। सच है, अश्विनी कुमारों, चंदन व रुद्राक्ष जैसी दुर्लभ वस्तुएं सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलती है। हाँ पवन कुमार, इन्हीं चीज़ों के लिए हमें यह भव्य मेला देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस वर्ष भी मेला पूरी तरह से भर चुका था। कुलगुरु ने गणपति पूजन के बाद मेले का उद्घाटन करते हुए राजा कार्तिकेय से कहा, वत्स, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है यह मेला इस वर्ष भी आर्यव्रत की समृद्धि व यश को और प्रखर करेगा। लेकिन क्या गुरुदेव, वत्स तुम्हें विदित ही है कि पिछले 3 वर्षों से कुछ दैत्य अदृश्य रूप में मेले में आकर उत्पात मचा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस वर्ष ऐसा कुछ हो, लेकिन गुरुदेव हम दैत्यों का उत्पात कैसे रोक सकेंगे। दैत्य तो अदृश्य रूप में यहाँ आते हैं। हमने इसका हल खोज लिया है वत्स। हम तुम्हें ऐसा अलौकिक दर्पण देंगे जिसके द्वारा तुम उन दैत्यों को देख ही नहीं सकोगे, बल्कि उपद्रवी दैत्यों को बंदी भी बना सकोगे। सच गुरुदेव, फिर तो मेले में आर्यव्रत की 9 युवतियाँ निर्भय होकर घूम सकेगी। और गुरुदेव ने अलौकिक दर्पण कार्तिकेय को देते हुए कहा, यह लो वत्स अलौकिक दर्पण, इसमें से अदृश्य रस्सियाँ निकलकर उत्पाती दैत्यों को बंदी बना लेगी। दैत्य किसी भी शस्त्र से इन रस्सियों को नहीं काट सकेंगे।
कुलगुरु से अलौकिक दर्पण प्राप्त कर कार्तिकेय अकेले ही मेले में घूमने निकल पड़ा। तभी एक स्वर्णकार की दुकान के सामने अलौकिक दर्पण में कुछ देखकर राजा चौंक पड़ा। ओह, अदृश्य दैत्य कन्याएं, देखूं ये यहाँ पर क्या कर रही है। कार्तिकेय एक स्तंभ के पीछे खड़ा होकर उन दैत्य कन्याओं को देखने लगा। राजकुमारी, इस हार को पहनकर तो तुम स्वर्ग की अप्सरा ही दिखाई दोगी। तुम्हारे गले में यह स्वर्ण हार देखकर तो देव, यक्ष, गंधर्व कोई भी सुंदर कुमार मंत्र मुग्ध हो जाएगा और कोई मानव कुमार तो बेहोश ही हो जाएगा। चल हट, तुझे तो हर जगह मजाक ही सूझता है। अरे हम यहाँ घूमने आए हैं, बहुत घूम लिया, अब वापस चलेंगे। और तभी एक दैत्य कन्या ने कहा, अरे देखो देखो, कोई उस स्तंभ के पास खड़ा निरंतर राजकुमारी को देखे जा रहा है, लेकिन वह मानव हमें कैसे देख सकता है, हम तो अदृश्य रूप में हैं। उसके हाथ में कोई अलौकिक यंत्र है, शायद वह उस यंत्र से हमें देख रहा है, तभी तो उसकी दृष्टि राजकुमारी पर केंद्रित हो रही है। और तभी राजकुमारी चित्रगंधा ने राजा कार्तिकेय की ओर देखा। ओह, राजा कार्तिकेय, सचमुच वह हमारी ओर ही देख रहे हैं। लगता है अलौकिक यंत्र से उन्होंने हमें देख लिया है। अब हमें तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। राजकुमारी चित्रगंधा ने अपनी सखियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। तो ठहरो राजकुमारी, हमारा आतिथ्य ग्रहण करो, रुक जाओ। ओह, यह तो हमारे पीछे ही पड़ रहे हैं। अब हमें आकाश मार्ग से चलना चाहिए। सभी दैत्य कन्याएं राजकुमारी के साथ उड़ चली। ओह, यह तो आकाश मार्ग से जा रही है। मैं अपने रथ में बैठकर इनके पीछे चलता हूँ। और राजा कार्तिकेय रथ में बैठकर उनके पीछे चल दिया। कुछ दूर पीछा करने के बाद, ओह, मुझे अलौकिक दर्पण के शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। इतनी सुंदर युवती मैंने पृथ्वीलोक में कहीं नहीं देखी है। और तभी राजा कार्तिकेय ने अलौकिक दर्पण के शस्त्र का चित्रगंधा की ओर फेंका। ओह, यह जाल, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं दैत्यों की राजकुमारी चित्रगंधा हूँ। मुझे बंदी बना लेने पर तुम्हें बहुत हानि उठानी पड़ेगी। कुछ भी हो चित्रगंधा, तुम अति सुंदर हो। तुम जैसी सुंदर युवती मैंने पृथ्वीलोक में कहीं नहीं देखी है। मैं तुमसे विवाह करूंगा। भयभीत सखियां अपनी राजकुमारी को छोड़कर आकाश में विलीन हो गई। राजा कार्तिकेय चित्रगंधा को रथ में बैठाकर बलपूर्वक महल की ओर ले चला। नहीं, यह संभव नहीं है। कोई दैत्य कन्या मानव से विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता दैत्यराज आर्यव्रत पर आक्रमण करके सब कुछ नष्ट कर देंगे और मुझे ले जाएंगे। मैं तुम्हारे पिता से तुम्हें मांग लूँगा। यदि वह नहीं माने तो उनसे युद्ध भी करूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है चित्रगंधा। इधर जब चित्रगंधा की सखियों ने लौटकर दैत्यराज को बताया, हमें क्षमा करें महाराज, आर्यव्रत का राजा कार्तिकेय राजकुमारी को अलौकिक शस्त्र से बंदी बनाकर ले गया और हम कुछ भी नहीं कर सकी। कार्तिकेय, हम तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर देंगे। सैनिक काल्प सर्प से कहो कि वह आर्यव्रत में जाकर यह ज्ञात करे कि कार्तिकेय ने उसे कहाँ पर बंदी बनाकर रखा है। उस सैनिक ने काल सर्प को राजा का आदेश सुनाया। तो उस पृथ्वीवासी की यह मजाल, महाराज को सूचित करो कि हम इसी क्षण आर्यव्रत के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और कुछ पलों बाद काल सर्प पृथ्वीलोक की ओर उड़ चला। और जब काल सर्प ने लौटकर राजा दैत्यराज को चित्रगंधा की जानकारी दी तो आर्यव्रत के राजा कार्तिकेय ने चित्रगंधा को अपने महल में बंदी बनाकर रखा है। हम उसके राज्य को नष्ट कर देंगे। उसने कभी दैत्यों की शक्ति के बारे में कल्पना भी नहीं की होगी। सेनापति मल्यज, आज रात ही आर्यव्रत की राजधानी पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो और राजकुमारी को छुड़ा लाओ। उधर कार्तिकेय के महल के एक विशाल कक्ष में, चित्रगंधा, हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं, फिर तुम हमसे विवाह क्यों नहीं कर लेती। महाराज, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, मैं दैत्य कन्या हूँ, किसी मानव से विवाह नहीं कर सकती। तभी एक प्रहरी ने आकर सूचना दी, महाराज की जय हो, दैत्यों ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। दैत्य दक्षिण दुर्ग का द्वार तोड़कर नगर में प्रवेश कर चुके हैं। सेनापति से कहो कि दैत्यों का पूरी शक्ति से मुकाबला करे। एक भी दैत्य जीवित नहीं लौटना चाहिए। कुछ देर बाद एक अन्य सैनिक ने आकर बताया, महाराज, दैत्य बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमारे 10-10 सैनिक भी एक दैत्य को नहीं मार पा रहे हैं। हम स्वयं चलकर उन दैत्यों से युद्ध करेंगे। और कुछ देर बाद जब राजा कार्तिकेय युद्ध के लिए जाने को तैयार हुआ तो चित्रगंधा, हमारे राज्य की परंपरा के अनुसार जब कोई राजा युद्ध के लिए जाता है तो उसकी पत्नी अपने हाथ से शस्त्र भेंट करती है, लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ।
हम तो तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन मैं अपने ही देशवासियों के लिए आपको शस्त्र देकर उनके अनिष्ट की कामना नहीं कर सकती। कोई बात नहीं चित्रगंधा, हम जल्दी ही तुम्हें अपनी विजय का संदेश सुनाएंगे। घोड़ों के रथ पर सवार हो राजा कार्तिकेय युद्ध करने पहुंचा। रात भर घमासान युद्ध चला। दैत्यों ने कार्तिकेय की सेना को भारी हानि पहुंचाई थी। सूर्य की पहली किरण के साथ ही सेनापति मल्यज ने घोषणा की, आर्यव्रत नरेश, सुबह होने वाली है। हम सूर्य के प्रकाश में युद्ध नहीं करते। हम आज जा रहे हैं, लेकिन फिर आएंगे तो तुम्हारा सर्वनाश करके राजकुमारी को ले जाएंगे। और जब राजा कार्तिकेय महल में चित्रगंधा के पास पहुंचा तो आपका चेहरा बता रहा है कि दैत्यों के हाथों आपकी पराजय हुई है। सुबह होने के कारण दैत्य लौट लौट गए होंगे, नहीं तो वह मुझे अवश्य ले जाते। दैत्य आक्रमण करके इस राज्य का विनाश कर देंगे। ओह, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम आज ही अपने कुलगुरु से मिलकर दैत्यों के विनाश की शक्ति प्राप्त कर लेंगे और फिर कोई दैत्य पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा। और सूर्योदय होते ही राजा कार्तिकेय कुलगुरु के निवास स्थान अटल पर्वत पर पहुंचे। कार्तिकेय के आने का प्रयोजन जानकर कुलगुरु ने कहा, कार्तिकेय, तुमने दैत्य कन्या को महल में रखकर उचित नहीं किया। उस लड़की को जाने दो, नहीं तो दैत्य तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। गुरुदेव, मैं चित्रगंधा को नहीं छोड़ सकता। मैं उससे प्रेम करता हूँ और जब उसे छोड़ देने का अर्थ होगा कि हमने दैत्यों से पराजय स्वीकार कर ली। नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वत्स, दैत्यों को रोक पाना बहुत कठिन है, लेकिन चित्रगंधा से तुम्हारा इतना ही स्नेह है तो हम कुछ प्रयत्न अवश्य करेंगे। और फिर कुलगुरु ने हवन कुंड में कुछ लकड़ियां रखकर मंत्र बोलकर जय जल छिड़का। अग्निदेव नमो स्वाहा। तुरंत लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी और फिर जब वह अग्नि बुझी तो उसके स्थान पर कुंड में एक त्रिशूल गड़ा था। यह लो वत्स, इस त्रिशूल से दैत्यों का विनाश होगा। इससे महल के चारों ओर एक रेखा खींच देना, फिर कोई दैत्य महल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुलगुरु से अमोघ अस्त्र प्राप्त करके राजा कार्तिकेय महल में लौटा। चित्रगंधा, दैत्यों के संहार के लिए मैंने यह अमोघ शस्त्र प्राप्त कर लिया है। अब हम निर्भय होकर तुमसे विवाह कर सकते हैं। आपकी हट पूरे राज्य को नष्ट कर देगी। हम जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसे अवश्य पूरी करेंगे। कल पूर्णिमा है, कल हम तुमसे विवाह करेंगे। राजा कार्तिकेय और चित्रगंधा के विवाह की खुशी में पूरे नगर को दीपों से सजा दिया गया। शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब राजा चित्रगंधा के साथ शयन कक्ष में पहुंचा, चित्रगंधा ने राजा के चरण स्पर्श किए। अब मैं इस विवाह को अस्वीकार नहीं कर सकती। मैं आपकी पत्नी हूँ। ओह चित्रगंधा, आखिर हमने तुम्हें पा ही लिया। और उसी रात फिर दैत्यों ने नगर पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, बचाओ, घेर लो सबको, कोई जीवित न जाने पाए। राजा कार्तिकेय को युद्ध स्थल पर देखकर सेनापति मल्यज ने कहा, साथियों, मैं राजा कार्तिकेय से युद्ध करने जाता हूँ। तुम महल में जाकर राजकुमारी को ले आओ। और राजा कार्तिकेय के पास पहुंचकर मल्यज ने सहस्त्रशूल अस्त्र का प्रहार किया। हम दैत्य कार्तिकेय अपने प्राण बलिदान करके भी अपनी राजकुमारी को ले जाएंगे। हम भी आर्य हैं मल्यज, अपने प्राणों की तरह चित्रगंधा की रक्षा करेंगे। मल्यज ने तीव्र गति से दोबारा वार किया और राजा घोड़े के रथ से नीचे गिर पड़ा, लेकिन नीचे गिरते ही राजा ने कुलगुरु का दिया हुआ अमोघ शस्त्र त्रिशूल मल्यज के पेट में घोंप दिया। उधर दैत्य महल के द्वार पर तो पहुंचे, लेकिन त्रिशूल से खींची रेखा से आगे नहीं बढ़ सके। आह, मैं जल गया, बचाओ, मैं मर गया, आह जल गया। और शीघ्र ही दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। नहीं, हम महल में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा सेनापति मारा गया। वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, हम विजयी प्राप्त नहीं कर सकते। दैत्य पराजित होकर लौट गए तो राजा कार्तिकेय महल में पहुंचा। महाराज, विजय के लिए बधाई स्वीकार करें, लेकिन अभी मेरे मन में आशंका है। दैत्य इस पराजय से चुप नहीं बैठेंगे। मेरे पिता दैत्यों के वंश रक्षक शक्तिशाली शेषनाग को भेजेंगे। क्या शेषनाग तुम्हारे वंश रक्षक हैं? हाँ महाराज, शेषनाग को विंध्याचल पर्वत भी नहीं रोक पाएगा। वह अवश्य मुझे छीन कर ले जाएंगे। उधर जब दैत्य पराजित होकर दैत्यराज के सामने पहुंचे तो क्या कहा? सेनापति मल्यज मारा गया। महाराज, उस राजा के पास एक अमोघ शस्त्र है। उस शस्त्र के आगे हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। राजा ने उसी शस्त्र से सेनापति को मार दिया।
तभी दैत्यराज ने कुछ सोचा, हम चित्रगंधा को उस राजा से अवश्य छुड़ा कर लाएंगे। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो दैत्य हमें राजगद्दी से उतार देंगे। नहीं नहीं, हम अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते। हम आज ही अपने वंश रक्षक शेषनाग का आह्वान करेंगे। और फिर दैत्यराज ने प्राचीन मंदिर में जाकर शेषनाग की पूजा की। हे नागराज, अपने वंश की रक्षा करो देव। और तभी शेषनाग की मूर्ति जीवित शेषनाग में परिवर्तित हो गई और आगे बढ़कर शेषनाग पात्र में भरा हुआ दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद शेषनाग ने राजा से कहा, दैत्यराज, आज हमें कैसे याद किया? महाराज, पृथ्वीलोक के एक राजा ने हमारी बेटी चित्रगंधा को अपने महल में बंदी बना रखा है। दैत्यों की परंपरा के अनुसार कोई लड़की मानव से विवाह नहीं कर सकती। अगर हम चित्रगंधा को नहीं लाए तो हमें राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। हमारे होते तुम्हें राजगद्दी नहीं छोड़नी पड़ेगी। हम आज ही उसके राज्य पर आक्रमण करके उसका सर्वनाश कर देंगे और तुम्हारी बेटी को अवश्य लेकर आएंगे। वंश रक्षक शेषनाग की जय। उधर राजा कार्तिकेय उपवन में चित्रगंधा के साथ बैठे थे कि महाराज, शेषनाग ने आक्रमण कर दिया है। वह अपने मुंह से आग उगलते हुए महल की ओर आ रहा है। शेषनाग ने अनेक लोगों को निगल लिया है, सैकड़ों लोगों को जला दिया है। और कुछ ही देर में राजा कार्तिकेय शेषनाग से युद्ध के लिए तैयार हो गए। चित्रगंधा, शेषनाग हमें पराजित करके ही तुम तक पहुंच सकेगा। उधर शेषनाग ने भयंकर तबाही मचा रखी थी और राजा कार्तिकेय ने जाकर शेषनाग को ललकारा, रुक जाओ शेषनाग, वापस लौट जाओ, नहीं तो मैं अमोघ शस्त्र से तुम्हें मार दूंगा। ओह राजा कार्तिकेय, यदि तुम चित्रगंधा को मुझे सौंप दोगे तो मैं लौट जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें चित्रगंधा को नहीं ले जाने दूंगा और अब तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही राजा ने त्रिशूल से शेषनाग पर प्रहार किया, लेकिन शेषनाग के शरीर से टकराते ही त्रिशूल रुक गया। क्रोधित शेषनाग ने भयंकर फुफकार से राजा को आकाश में उड़ा दिया। सैनिकों को जलाता निगलता शेषनाग आगे बढ़ता चला गया। शेषनाग महल के द्वार पर पहुंचा। त्रिशूल से बनी रेखा भी उसे नहीं रोक सकी। नागराज शेषनाग में मैं चित्रगंधा आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान भव चित्रगंधा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मेरे साथ निर्भीक होकर चल सकती हो। नहीं नागराज, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरा विवाह हो चुका है। मैं अपने पति का घर कैसे छोड़ सकती हूँ? चित्रगंधा, मैं भी तुम्हारे पिता को वचन देकर आया हूँ। मैं तुम्हें अवश्य अपने साथ लेकर जाऊँगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो दैत्य तुम्हारे पिता को गद्दी से उतार देंगे। नागराज, मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मुझे चित्रगंधा को जबरदस्ती ले जाना होगा। पलक झपकते ही शेषनाग ने अपने फन का प्रहार धरती पर किया। फलस्वरूप महल की नींव में दरार पड़ गई और देखते ही देखते उसने महल को अपने फन पर उठाया और सैनिकों को कुचलता हुआ वहां से प्रस्थान कर गया। उधर आकाश में उड़ता हुआ राजा कार्तिकेय कुलगुरु के निवास स्थान अटल पर्वत पर जाकर गिरा। आह, रथ नष्ट हो गया, घोड़े भी मर गए। पता नहीं शेषनाग कितना विनाश करेगा। बेहद कठिनाई से उठकर राजा प्राचीन मंदिर में कुलगुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, रक्षा करो, शेषनाग महाविनाश कर रहा है, प्रजा की रक्षा करो। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, लेकिन तुम नहीं माने। शेषनाग बहुत भयंकर है राजन, आपको इस महाविनाश से बचाना ही होगा। वह किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा, उसे रोकिए गुरुदेव। कार्तिकेय, मैं एक बार और तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, केवल एक बार। मैं गरुड़ देव का आह्वान करता हूँ, गरुड़ देव ही तुम्हें शेषनाग से बचा सकते हैं। कुलगुरु ने आंखें बंद कर गरुड़ देव का आह्वान किया और तभी पश्चिम दिशा से आकाश में आंधी उठती हुई दिखाई दी और कुछ क्षणों बाद विशाल गरुड़ उनके सामने आकाश से उतरा। गरुड़ राज, राजा कार्तिकेय को शेषनाग के भय से मुक्त करके जीवन का अभय दान दो। और तभी शेषनाग अपने सिर पर महल उठाकर उड़ता हुआ उधर से गुजरा। एकाएक गरुड़ विशाल रूप धारण कर पंख फैलाकर उड़ा और शेषनाग पर झपटा। और फिर गरुड़ ने शेषनाग से महल छीन लिया। महल को जमीन पर रखकर गरुड़ ने शेषनाग की ओर उड़ान भरी।
कुछ ही देर में गरुड़ ने शेषनाग को बुरी तरह घायल कर दिया। ओह, इस भयंकर गरुड़ से बचना बहुत मुश्किल है, मुझे भाग जाना चाहिए। कार्तिकेय, इस बार तो चित्रगंधा को गरुड़ ने बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं भगवान विष्णु से अद्भुत शक्ति लेकर आऊँगा, उस समय गरुड़ भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। और यह कहकर शेषनाग वहाँ से चला गया। कार्तिकेय भी चित्रगंधा के साथ राजधानी लौट गया। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। कार्तिकेय अब दूसरे महल में रहने लगा था। एक दिन राजा कार्तिकेय को चिंतित देखकर चित्रगंधा ने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो राजन? चित्रगंधा, शेषनाग फिर कभी भी आ सकता है, हम अपने पिता के पास तुम शेष चित्रगंधा, शेषनाग कभी भी आ सकता है, तुम अपने पिता के पास चली जाओ। नहीं, अब मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूँगी। शेषनाग आकर सबको नष्ट कर देगा, मैं अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। तुम चली जाओ। मैं नहीं जा सकती, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चित्रगंधा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ राजन, अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं रहोगी, मैं शेषनाग को रोकने की कोशिश करूंगा। अगले दिन ही राजा कार्तिकेय कुलगुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, चित्रगंधा माँ बनने वाली है और हमने फैसला किया है कि चित्रगंधा की संतान ही आर्यव्रत की उत्तराधिकारी होगी। ओह, फिर तो आर्यव्रत के उत्तराधिकारी की रक्षा करने के लिए शेषनाग को रोकना ही होगा। कुछ देर सोचने के बाद कुलगुरु ने कहा, राजन, तुम जानते हो कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर स्थित है। हम एक महायज्ञ करेंगे और उसके बाद एक विशाल लोह स्तंभ निश्चित स्थान पर गाड़ेंगे जो शेषनाग को पाताल लोक में बंदी बना देगा, फिर वह कभी नहीं आ सकेगा। राजा कार्तिकेय ने महायज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। उस महायज्ञ में दूर दूर के साधु सन्यासियों ने भाग लिया। महागुरु के बाद कुलगुरु के आदेश पर एक विशाल लोह स्तंभ को निश्चित स्थान पर गाड़ दिया गया। राजन, अब शेषनाग कभी नहीं आ सकेगा। इस लोह स्तंभ ने पाताल लोक में उसे कील की तरह जकड़ दिया है। राजा कार्तिकेय शेषनाग के भय से मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद चित्रगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। एक दिन कार्तिकेय अपने दरबार में बैठे थे कि एक सन्यासी ने दरबार में प्रवेश किया। राजा, हम हिमालय के वासी हैं, यहीं बैठे बैठे अपनी योग शक्ति से पृथ्वी के हाल जान लेते हैं। हम यहाँ विशेष कार्य से आए हैं, आज्ञा कीजिए। राजन, कुलगुरु ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, वह शेषनाग को बंदी नहीं बना पाया। शेषनाग भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके आने वाला है। यह क्या कह रही हैं आप? हम तीनों लोगों की हर बात जानते हैं। शेषनाग अवश्य आएगा और चित्रगंधा को ले जाएगा। यदि तुम्हें हमारी बात का विश्वास न हो तो लोह स्तंभ को उखड़वा कर देख लो, उसके नीचे रक्त नहीं लगा होगा। सन्यासिनी की बातों से आशंकित राजा ने लोह स्तंभ को तुरंत उखाड़ने का आदेश दिया और जब लोह स्तंभ को उखाड़ कर देखा तो अरे, इस पर तो रक्त लगा है। सचमुच इस स्तंभ ने शेषनाग को बीच में बांध रखा था। इस लोह स्तंभ को जल्दी से फिर से इसी जगह गाड़ दो, यह शेषनाग को बंदी बना लेगा। नहीं राजा, अब शेषनाग बंदी नहीं बनेगा, वह स्वतंत्र हो चुका है। उसी क्षण सन्यासिनी ने अपने असली रूप में आकर कहा, राजन, मैं शेषनाग की पत्नी हूँ, उन्हें लोह स्तंभ से मुक्त करने के लिए मैंने यह नाटक किया था। और पलक झपकते ही वह गायब हो गई। राजा ने लोह स्तंभ को तुरंत गाड़ने का आदेश दिया। ओह, यह मैंने क्या किया? यदि शेषनाग मुक्त होकर आ गया तो? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेषनाग वहां से पृथ्वीलोक के लिए चल दिया था और कुछ ही देर बाद लोगों को जलाता, निगलता और कुचलता हुआ शेषनाग महल के सामने आ पहुंचा। नागराज, आप लौट जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, अन्यथा आर्यव्रत को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। आज मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। शेषनाग ने एक गहरी सांस ली और चित्रगंधा को अपने मुंह में खींच लिया। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। शेषनाग ने पूंछ के एक प्रहार से महल को तोड़ दिया। भयंकर तबाही मचाता हुआ शेषनाग चित्रगंधा को ले गया। बचाओ राजन, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन अवश्य आऊँगी, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। जब तक मैं नहीं आऊँगी तुम जीवित रहोगे, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें जीवित रखूँगी, मेरी प्रतीक्षा करना। और आज इतने वर्षों के बाद चित्रगंधा मुझे लेने आई थी, लेकिन तुम्हारे चीखने से भयभीत होकर चली गई। बाबा, आप ही राजा कार्तिकेय हैं? ओह, यह मैंने क्या किया?
तभी शिवानी ने चौंक कर देखा। बाबा देखो, चित्रगंधा फिर आ रही है। मैं छिप जाती हूँ, कहीं वह मुझे देखकर फिर भयभीत न हो जाए। कुछ पलों बाद चित्रगंधा ने पास आकर कहा, नहीं शिवानी, तुम्हें कहीं छिपने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं गई थी, बल्कि यहीं अदृश्य रूप में अपने स्वामी की दुखद कहानी सुन रही थी। इसके आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। जब शेषनाग मुझे आर्यव्रत से ले गया तो मेरे पिता दैत्यराज ने मुझे बंदी बना दिया। मैं 100 वर्षों तक नहीं लौट सकी। हमारे लोक के 100 वर्ष पृथ्वी के हजारों वर्ष के बराबर होते हैं। एक दिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई। बड़ी संतान होने के कारण मुझसे राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने इनकार करके अपने छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया और आज मैं राजा को लेने आई हूँ। फिर चित्रगंधा राजा कार्तिकेय को अपने साथ विमान में बैठाकर न जाने कहाँ ले गई। ओह, क्या यह सब सच था? कौन विश्वास करेगा मेरी बात पर? खैर, दिन निकल आया है, मुझे कैंप पर वापस लौटना चाहिए। फिर शिवानी इस घटना को मात्र एक स्वप्न मानकर कैंप की तरफ चल दी। समाप्त।